हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट करा दिया है, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो जिसका नाम है मतलब चैप्टर नंबर है थर्ड, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। तो अब हम पार्ट थर्ड कराते हैं। तो कहाँ से मैंने छोड़ा था? पार्ट 2 में यहाँ तक हो चुका था। पार्ट थर्ड में चौथे पॉइंट से करते हैं। पुरुषों द्वारा संपत्ति अर्जित करने के 7 तरीकों का वर्णन मनुस्मृति में किया गया था। विरासत खोज करके, खरीद, जीत करके और निवेश। कार्य द्वारा, सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। ठीक है। मनुस्मृति में स्त्रियों द्वारा संपत्ति अर्जित करने की 6 तरीकों का वर्णन किया गया था। वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधुगमन, अर्थात जो विदाई के समय होते थे उसे वधुगमन बोलते हैं। विदाई के समय अर्थात वधुगमन के समय जो मिली भेंट होती थी, जो उपहार मिलता था, उस प्रतीक के रूप में, तथा माता पिता और भ्राता द्वारा दिए गए उपहार, इसके अतिरिक्त परिवर्तित काल में मिले भेंट तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति से प्राप्त हो। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हमने बताया था सेकंड पार्ट में कि मनुस्मृति के अनुसार स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। तो यह अब कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, जो कि एक क्वेश्चन टाइप में बन रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साहित्य ग्रंथों का अध्ययन करते समय इतिहासकार कौन सी पहलुओं अर्थात कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। उदाहरण के लिए महाभारत, रामायण आदि। तो इसमें क्या होता है कि महाभारत, रामायण आदि थी। ठीक है। तो इसमें हमें भारतीय इतिहास की बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, लेकिन जब हम इन साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं तो जब हम इनका इस्तेमाल इतिहास के बारे में जानने के लिए करते हैं तो हमें कौन से पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला है ग्रंथ की भाषा, वो पाली में लिखी गई है या प्राकृतिक या तमिल अथवा संस्कृत में। ठीक है। दूसरा है ग्रंथ का प्रचार, ग्रंथ का प्रकार मंत्रों के रूप हैं जिससे उच्चारित किया जाता है या फिर कथा के रूप में। ठीक है। तीसरा पॉइंट बन रहा है, हमारा तीसरा पॉइंट बन रहा है ग्रंथ का लेखक कौन है। ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाए तो रामायण, तो यह ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? तुलसीदास। दूसरा पॉइंट है महाभारत, इसके लेखक कौन है? वेद व्यास। तो ये 3 बता दिए हैं। अब चौथा है रचना काल का पता लगाना, ये पॉइंट ध्यान में रखते हैं। पांचवा है रचना स्थान का पता लगाना, ये 5वां पॉइंट है। छठवां है ग्रंथ की रचना करने का उद्देश्य क्या था, ये एक क्वेश्चन भी बन रहा है। तो इसका मतलब है किसी भी ग्रंथ या स्रोत इतिहासकार इतिहास की रचना में करते हैं। ठीक है। ग्रंथ की रचना करने का उद्देश्य क्या था, किसी भी ग्रंथ या स्रोत इतिहासकार इतिहास की रचना में करते हैं, उसी का ये उद्देश्य माना जाता है। अब परिचय की बात करते हैं तो महाभारत के प्रथम खंड आदि पर्व और सभा पर्व की भूमिका में लिखा है। भगवान महर्षि स्वयं कहते हैं, इस महाभारत में मैंने वेदों, उपनिषदों, पुराणों या ग्रह, नक्षत्र, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पुण्य, पर्वतों, नदियों एवं समुद्र का भी वर्णन है। महाभारत वास्तव में सबसे लंबा महाकाव्य अर्थात सबसे शक्तिशाली महाकाव्य है। इसमें 18 पर्व एवं सभी पर्वों साहित्य कुल 1948 अध्याय हैं। इसमें कुल मिलाकर 1,02,70 अर्थात मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,02,17 से अधिक श्लोक हैं। इसलिए इसे सतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। इसकी जो रचना है वो रचना में 1000 वर्ष लगे। यह 500 ईसा पूर्व से आरंभ होकर 500 ईस्वी तक चली। कुछ उदाहरण साहित्य महाभारत के संक्षिप्त कथा। ठीक है। इसके बारे में जानते हैं तो महाभारत के प्रथम खंड आदि पर्व के 87वें श्लोक में महाभारत के महत्व के बारे में लिखा है। दूसरा पॉइंट है कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। यहाँ के राजा संतानु थे। इनके पुत्र गंगापुत्र देवव्रत भीष्म थे। ठीक है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। जैसा कि पहले हमने बताया, इनके पतियों का नाम था युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ठीक है। माँ हिडिंबा एवं पुत्र घटोत्कच पांडवों को छोड़कर वन में चले गए। कौन? तो माँ हिडिंबा एवं पुत्र घटोत्कच। अगर बात किया जाए, इस पे क्वेश्चन बन रहा है कि माँ हिडिंबा मतलब के पुत्र का क्या नाम था, तो घटोत्कच, और
जो कि पांडव थे, ठीक है, और इनकी माँ का क्या नाम था, तो हिडिंबा, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब दूसरा पॉइंट है, अर्जुन श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा। श्री कृष्ण की बहन कौन थी, अर्जुन, मतलब अर्जुन का वो भाई के समान था, और इनकी जो बहन थी श्री कृष्ण की वो सुभद्रा थी, ठीक है, जिसकी सुभद्रा की शादी अर्जुन के साथ कर दी गई थी, ठीक। और अर्जुन श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से इनका विवाह किया गया था, किसका, अर्जुन के साथ। तो गंधारी का पुत्र कौन था, दुर्योधन था, और दुर्योधन की माँ कौन थी, गंधारी थी, ठीक है। तो युद्ध में गंधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन से क्या कहा था, जब युद्ध लड़ाई का समय था तो उस समय गंधारी ने अपने पुत्र से क्या कहा था कि संधि कर तुम मेरा व अपने पिता का सम्मान करोगे। लालच और क्रोध मनुष्य को लाभ से दूर ले जाता है। इन दोनों शत्रुओं को परास्त कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकवान और वीर पांडवों से संधि कर उनके साथ सानंद इस पृथ्वी के सुखों का भोग कर सकते हो। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती और ना ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले या भी आवश्यक नहीं, अतः तुम अपने मन को युद्ध में मत लिप्त करो। तो क्रोध, ईर्ष्या अर्थात ईर्ष्या एवं लालच के वशीभूत दुर्योधन ने अपनी माँ के इन वचनों की अवहेलना की। अंततः 18 दिन तक कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। 1 2 3 4 5 दिन नहीं बल्कि 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। एक क्वेश्चन फिर बन जाएगा कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ, तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसमें पांडवों अर्थात सत्य की विजय हुई, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, घमंड एवं असत्य रूपी दुर्योधन की कौरवों की हार हुई। तो इसलिए कहते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय एवं 700 श्लोक हैं। इसके महत्व को समझाते हुए 1850 ईस्वी में चार्ल्स विलियम्स ने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, महाभारत का समालोचन 1919 ईस्वी में B.S. सुधांकर ने नियुक्त किया। अनेक विद्वानों ने इसका समालोचना संस्करण तैयार करने का प्रयास किया। महाभारत की पांडुलिपियाँ मुख्यतः शारदा, नेपाली, मैथिली, बंगाली, देवनागरी, तेलुगु एवं मलयालम लिपियों में मिली हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। लेख की बात करते हैं तो महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे शिक्षा लेकर मानव अपने जीवन का उज्जवल चरित्र का निर्माण कर सकता है। इसका सकारात्मक अध्ययन हमें प्रत्येक क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। अब क्वेश्चन बनता है, महाभारत का लेखक कौन था, तो महाभारत के रचयिता स्वयं महर्षि वेदव्यास जी हैं। जिसका कार्यकाल 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्ष चला। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, लेकिन अब यह बढ़कर 1 लाख से अधिक श्लोकों वाला हो गया है। महाभारत में व्यास जी ने ब्रह्मा से कहा, भगवान, मैंने इस महाकाव्य में समस्त वेदों, उपनिषदों, इतिहास एवं पुराणों का मंथन किया करके चारों वर्णों की कर्तव्य को निर्देशित करते हुए इस ग्रंथ की रचना की है। न्याय, शिक्षा, ज्योतिष, दान, धर्म, समाज, भूगोल, भाषाओं, जातियों, कला, संस्कृति आदि का वर्णन महाभारत में किया हूँ। तो अब बात करते हैं महत्वपूर्ण शब्द। महाभारत में मूल रूप से 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहते थे। जब श्लोकों की संख्या 24,000 हुई तब इसका नाम भारत हो गया, और जब श्लोकों की संख्या 1 लाख हुई तब यह महाभारत या सहस्त्र संहिता बना। हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य हैं, रामायण एवं महाभारत, ठीक। महाभारत की बात करें, जो कि एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, तो इसकी भाषा, महाभारत को अनेक भाषाओं में लिखा गया है। इसकी मूल भाषा संस्कृत है। विषय वस्तु की बात करें तो इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आख्यान, दूसरा उपदेशात्मक। तो आख्यान क्या है, महाभारत में जितनी भी कहानियाँ होती थी वह आख्यान में
इसका वर्णन किया जाता था। और उपदेशात्मक, इसमें जो उपदेश देने वाली बातें होती थी वह समाज को उपदेश देना जो होता था, उपदेश देने के लिए वह इस उपदेशात्मक में इसका वर्णन किया जाता था। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था। कहाँ पर? महाभारत में, मतलब कुरुक्षेत्र के स्थान पर जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारा उपदेश दिया था। लेखक एक या अनेक, ये मुख्य हेडिंग है। तो मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये है कि लेखक एक थे या अनेक थे। तो इनके मूल लेखक श्री वेदव्यास जी हैं। लेकिन अगर हम पूरी रचना की बात करें तो इसमें अनेक लेखन थे, मतलब लेखक थे। मूल कथा के रचनाकार जो थी, यानी कि जिसने रचना की शुरुआत की होगी, उसमें हम बात करते हैं भाट सारथी की। तो ये भाट सारथी, जिन्हें सूत कहा जाता था, ये रथ भी चलाते थे। जब राजा महाराजा लोग रथ पर बैठकर युद्ध करने के लिए जाते थे तब ये रथ चलाते थे। और जब ये वापस आते थे वहाँ से तो मतलब उसी की घटना का वर्णन कविता या कहानियाँ बनाकर उसी के माध्यम से करते थे, लिखते थे। तो इस तरीके से ये जो महाभारत की रचना हुई थी वो इसी तरीके से शुरू हुई थी। लगभग ये अब पहला चरण यानी कि आरंभिक चरण हो गया है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं तो इसमें ब्राह्मणों का अधिकार हो गया। उन्होंने फिर उस पर कब्जा कर लिया और उन ब्राह्मणों ने फिर इस ग्रंथ को लिखना शुरू कर दिया। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, इसके दौरान महाभारत की रचना का अगला चरण आरंभ हो गया। यह समय था जब भारत में विष्णु देव की आराधना शुरू हुई थी। तो विष्णु देव कृष्णदेव के रूप में महाभारत में एक प्रमुख नायक बनकर उभरे थे। 200 ईसा पूर्व मतलब 200 ईस्वी से 400 ईस्वी की बात करें तो इसमें मनुस्मृति से बहुत सारे उपदेशात्मक श्लोकों को इसमें शामिल किया गया। जो मनुस्मृति में जो श्लोक थे उसे उठाकर लाकर महाभारत में डाल दिया गया, महाभारत महाकाव्य में डाल दिया गया। ये महाभारत शुरू में क्या था, ये क्वेश्चन बन रहा है। तो यह बहुत छोटा ग्रंथ था। इसमें महाभारत में केवल 10,000 ही श्लोक थे। लेकिन जब मनुस्मृति से बहुत सारे श्लोक लिए गए तब ये महाभारत एक विशाल ग्रंथ बन गया। इसकी जो श्लोकों की संख्या थी वो 1 लाख से भी अधिक हो गई। ठीक, अब साहित्यिक परंपरा की बात करते हैं। तो साहित्यिक परंपरा में ऋषि वेदव्यास को महाभारत का रचनाकार माना जाता है। वीवी लाल की बात करें तो 1951 से 1952 में मेरठ जिले में एक हस्तिनापुर नामक गांव में खनन यानी कि खुदाई किया और महाभारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश इन्होंने की। और जब इन्होंने खुदाई की तो इन्हें वहाँ पर आबादी की 5 इस तरह से साक्ष्यों के बारे में जानकारी मिली। पहला पॉइंट है बीबी लाल को आबादी की 5 स्तरों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। दूसरा पॉइंट है इनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण था। तीसरा पॉइंट है दूसरा स्तर 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, अब यहीं से समाप्त कर देते हैं। अब हम 4था जो चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, ओके, बाय।